हाँ, योगी जी महाराज को थोड़ा देखना चाहिए जो है ना, तनी कानून को टाइट करें जो है। लेंगे बाद में पैसा देने को होगा तो मोबाइल स्विच ऑफ है तो कहेंगे वहाँ मिलना, नहीं देते हैं पैसे। कभी कभी मिलता, काम रोज नहीं मिलता। लखनऊ के लेबर अड्डों पर हर सुबह सैकड़ों मजदूर औजार उठाए उम्मीदों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर सिर्फ एक सवाल लिखा होता है, क्या आज काम मिलेगा, क्या आज घर का चूल्हा जलेगा। रोड का काम चल रहा है, नाली का चल रहा है, खड़ंजे का चल रहा है, तो इसमें गरीबों को देना चाहिए काम। हाँ, बड़े बड़े जहाँ 10 आदमी लगना चाहिए, और एक जो है ना मशीन आ गई है और जो है कि काम कर रही है, तो ये बेचारे लेबर कारीगर कहाँ जाएंगे। अगर पढ़ लिख जाता भी है बच्चा तो नौकरी कहाँ है, नौकरी है ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोज लाखों मजदूर इन अड्डों पर आते हैं और उनमें से आधे से भी कम को काम नसीब होता है। बाकी लोग शाम तक इंतजार करके खाली हाथ लौट जाते हैं। काम मिल जाता है कि नहीं मिलता है? काम मिलता है। अभी बैटरी पड़ी है, अभी लौट जाएंगे। सब गरीबन के लिए कुछ नहीं है। ये मजदूर सिर्फ शहर के नहीं हैं, बल्कि दूर दराज के गांव से आए हैं। खेती से पेट ना भरने पर वे शहर का रुख करते हैं, लेकिन सस्ते मकान न मिलने की वजह से उन्हें मजबूरन फुटपाथ पर सोकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। धूप, बरसात और सर्द हवाओं के बीच उनकी रातें गुजरती हैं। गाँव में काम है और गाँव करने से वो वही है कि बचता नहीं है। यहाँ बचा के कुछ भेज भी देते, वहाँ नहीं के रहने वाले नहीं है। कोई बहराइच का है, कोई सीतापुर का है, कोई हरदोई का है, कोई कहीं का है। मजदूरी की कोई तय दर नहीं है, ठेकेदार जो दे दे वही लेना पड़ता है। कई बार आधे पैसे काट लिए जाते हैं तो कई बार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता है। काम पर सुरक्षा के इंतजाम भी नदारत है, न हेलमेट, न जूते, न दस्ताने, और अगर हादसा हो भी जाए तो ना इलाज की गारंटी और ना कोई मुआवजा। यदि आड़ी कबो 300 मिल जाए, कबो 500 मिल जाए, कोनो दिन मिलते नहीं। कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ज़्यादा बोलो तो मालिक भगा दिए। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप काम करने गए फिर मालिक ने पैसा ना दिया हो? कई बार हुआ ऐसा। ये हमें चोट लगी करीब हफ्ता भर पहले, चलिए दिखा रहे हैं, इलाज नहीं करवाए, पैसा गए मांगने करे तुम ऋण। लेकिन इन सब के बीच एक और सबसे बड़ी चुनौती है बदलता मौसम। तेज धूप और बढ़ता तापमान मजदूरों की जान ले रहा है। 45 से 46 डिग्री की गर्मी में खुले आसमान के नीचे घंटों खड़े रहना, सीमेंट गारा ढोना या दीवार पर चढ़ना, ये सब काम नहीं बल्कि रोजाना मौत से लड़ाई है। गर्मी की मार से लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन काम छोड़ने का मतलब है भूख। कागजों पर योजनाएं तो बहुत हैं, श्रमिक कार्ड, बीमा, पेंशन, बच्चों की पढ़ाई, लेकिन हकीकत यही है कि लेबर अड्डों पर खड़े मजदूर इससे अनजान हैं। हमारे प्रयास से मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र इस उम्मीद से बनाया कि शायद कोई अधिकारी उनकी मुश्किलों का हल ढूंढे, शायद उनकी आवाज सुनी जाए। इसी सिलसिले में हमने अपर श्रमिक आयुक्त से मुलाकात की, जहां मजदूरों की तमाम मांगें उनके सामने रखी। हम अपर श्रम आयुक्त कल्पा श्रीवास्तव मैम से मिले थे। मजदूरों की लेबर अड्डे पे खड़े मजदूरों की मांग को लेकर के हम लोगों ने 7 मांगे दी थी, जिसमें से उन्होंने 3-4 मांगे मांगी हैं। पहली मांग ये है कि वो परसों से लेबर अड्डों पर कैंप लगाएगी लेबरों का ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। साथ साथ उन्होंने अभी कैमरे पे आने से मना किया है, लेकिन उन्होंने ये अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल करीब 48,000 मजदूर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। अकेले निर्माण क्षेत्र में हर दिन लगभग 38 मजदूरों की मौत होती है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर इससे कुछ अलग नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में
सिर्फ सीवर और सफाई कार्यों में 51 मजदूरों की बहुत दर्दनाक मौत हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। झांसी में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से 6 मजदूरों की जान चली गई। मुजफ्फरनगर में एक बाजार की छत ढहने से कई मजदूरों की मौत हुई और बहुत सारे घायल हुए। ये हादसे बताते हैं कि यहाँ मजदूरों की जिंदगी कितनी असुरक्षित। लखनऊ के ये लेबर अड्डे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी तरक्की उन्हीं के कंधों पर टिकी है जिन पर ईंट, गारा और पसीने का बोझ है। बस सवाल ये है, क्या हम इन मजदूरों के पसीनों की कीमत बराबरी से चुकाने को तैयार हैं? उनका हक, काम, सम्मानजनक मजदूरी और सुरक्षित जीवन कभी सच हो पाएगा?